प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं की, मैं आपसे शेयर करने वाली। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान करने के लिए मुझे फॉलो कर लो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन मंथ चल रहा है, मतलब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, कई सारे बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में एक्टिव हो गए हैं और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मुझे सर्दी हो गई है या मुझे खांसी हो रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं ठीक हो जाऊं। मैं डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रही, या फिर मैं जा रही हूं तो बहुत ढेर सारी दवाएं दे रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि अगर प्रेग्नेंट हो और आपको सर्दी खांसी या जुकाम हो रहा है, तो आप अपने घर पे ही रह के कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो, कैसे उसको ठीक कर सकते हो, उस पे होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टिप्स देने वाली हूँ, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। देखो, सर्दी जुकाम तो नॉर्मली होता ही रहता है हर सीजन वेरिएशन में, जब भी सीजन चेंज होता है। बट आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो मदर के साथ साथ हमें बेबी का भी ध्यान रखना है, और उसमें हम क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करें जिसके वजह से मदर जो है वो अच्छे से अपने आप को फिर से नॉर्मलाइज कर सके, अपने सर्दी जुकाम की दवा घर पे ही कर सके। तो कुछ घरेलू टिप्स, कुछ आयुर्वेदिक टिप्स आपको देने वाले हैं जो आपके किचन से शुरू होगा, और आपको इसमें काफी। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी के किस मंथ में हो। पहले 3 महीने में हम कोई भी दवा लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि 3 महीने में बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस चलता है, ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। उस समय अगर आप कोई भी दवा ले लोगे जो बेबी के लिए अनसेफ होगा, तो आपको और आपके बेबी को हार्म हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में 3 महीने में है तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन कुछ घरेलू टिप्स, कुछ होम रेमेडी को यूज करना है। उसके बाद अपने डॉक्टर को विजिट करना है। अगर आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो भी आप होम रेमेडी को 3 से 4 दिन यूज कर सकते हो। बट फिर भी अगर कफ ज़्यादा आ रहा है और प्रॉब्लम ज़्यादा परसिस्टेंट है, तो आप अपने डॉक्टर को किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको तुरंत विजिट करना है, वो आपको कुछ सेफ मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये वीडियो उस कंडीशन में है जिसमें आपको अभी शुरू ही हुआ है नज़ला, खांसी, जुकाम। अगर आप ये फॉलो कर लिए तो आपकी खांसी जुकाम 100% तक रिलीफ दे देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अदरक वाला पानी पी सकते हो। आप अदरक को पानी में उबाल के सुबह शाम आधा आधा कप अदरक का पानी पी सकते हो। सेकंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुलेठी है। मुलेठी को आप पानी में भी उबाल के ले सकते हो, या मुलेठी को आप लकड़ी की तरह होता है जिसको आप चूस भी सकते हो, जो कि आपको गले में, सोर थ्रोट में, आपकी नज़ला में, बहुत खांसी में बहुत ही आराम देता है। थर्ड चीज़ आती है आपको अदरक वाली चाय। आप अदरक वाली चाय ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ही रिलीफ देता है। फोर्थ है आपको हल्दी वाला दूध। अगर आप रात में हल्दी वाला या दिन में 2 बार हल्दी वाला दूध लेते हो, उसमें हल्का सा काली मिर्च डाल के या दालचीनी की 1 चुटकी डाल के अगर आप ले लेते हो, तो आपको काफ़ी हद तक कफ में रिलीफ मिलता है, और जो बार बार खांसी आती है उसमें भी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास प्योर हनी है, अगर आप प्योर हनी है तो स्पून में हनी भी लेके खा सकते हो, या तो एक पाउडर आता है सीतोप्लादी पाउडर या ताली शादी पाउडर। अगर आपकी सूखी खांसी है तो आप ताली शादी पाउडर मार्केट से लेके उसमें हनी मिक्स करके उसको चाट सकते हो, च्यवनप्राश की तरह मिला के। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो सीतोप्लादी पाउडर, मैं नाम लिख के दे दूंगी, उसको आप मार्केट से लेकर शहद में मिला के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपका बार बार खांसी आना भी कम होगा, कफ भी सप्रेंट कफ भी दबता है, और आपको मतलब कफ जो है वो बाहर निकाल देता है, और आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है नज़ले में भी। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि आपको स्टीम लेना है। स्टीम में आप थोड़ा सा विक्स डाल सकते हो, या तो फिर अजवाइन, जो किचन का आप अजवाइन है वो डाल सकते हो, और जो मार्केट का भी स्टीमर आता है उससे भी दिन में 2 से 3 बार स्टीम ले सकते हो। इससे पूरा थ्रोट जो भी इन्फ्लामेशन होती है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अगर आपकी वॉइस बैठ गई है तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है, और बार बार कफ जो आ रहा है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। सेकंड है कि आपको नेक्स्ट है कि आपको गार्गल करना बहुत ज़रूरी है। आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक से भी गार्गल कर सकते हो, या तो आप में उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल के भी उससे गार्गल करते हो, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कुछ छोटे छोटे टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच शहद में जरा सा अदरक का रस, 1 चम्मच शहद में कम से कम 8 से 10 बूंद अदरक का रस अगर आप डाल के हल्की सी काली मिर्च उसमें डाल के लेते हो, तो वो एंटीबायोटिक का काम करता है और बहुत ही जल्दी कफ में रिलीफ करता है। इवन मैं बच्चे के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। ये पूरी तरह सेफ़ है प्रेगनेंसी में। और अगर और बातें करें तो अगर आपको गार्लिक से प्रॉब्लम नहीं है, आप गार्लिक यूज़ कर सकते हो, तो एक गार्लिक चबा सकते हो आप। भले ही उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बट वो आपको काफ़ी हद तक गले में आराम देता है और काफ़ी अच्छा हो सकता है।
आप पोटली, अगर आपकी नाक बार बार बंद हो रही है तो आप ये जो कोविड के टाइम में हमने पोटली बनाई थी अजवाइन और उसमें एक कपूर की टिक्की डाल के 2-3 लौंग डाल के उसको पोटली बना लो और उसको बीच बीच में इन्हेलर की तरह लेते रहो। उससे भी बहुत हद तक आपको जो नाक बंद हो जाती है उसमें भी आराम मिलता है। या तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, प्लेन नेज़ल ड्रॉप, जिसको आप अपनी नाक में 2-2 बूंद डाल सकते हो, जिससे कि तुरंत इंस्टेंट पैसेज क्लियर होता है और आपकी नींद आराम से आ जाती है। सो अगर आपको 3 से 4 दिन में होम रेमेडी से आराम नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। कभी कभी इनसे ही 100% रिलीफ मिल जाता है। एक और मुझे बहुत अच्छी सी ट्रिक याद आ रही है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू डाल लिया, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के हल्का सा नमक डाल लिया, मिक्स करके गुनगुना पानी पीना है। अगर आप गार्गल करते हो जैसे उसमें रिलीफ मिलता है, सेम वैसे ही इसमें भी रिलीफ मिलता है। वो लेमन और हनी का जो कॉम्बिनेशन है वो कफ को काटता है, उसमें सेंधा नमक डाल लो तो वो बिल्कुल कफ को अच्छी तरीके से कम कर देता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक और जो हमने बचपन से यूज़ किया, शायद आपने भी यूज़ किया, विक्स या आयोडेक्स चेस्ट पे और बैक पे जो लंग का एरिया है वहाँ पे लगा के आप उसको हीट दे सकते हो, थोड़ी सी गर्म सिकाई कर सकते हो, जिससे अगर कफ होता है तो वो इंस्टेंट मेल्ट होके धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप ग्रीन टी, जिसमें आप अजवाइन, काली मिर्च, अगर आप मतलब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो जो काढ़ा टाइप का बनता है जिसमें अजवाइन, काली मिर्च और लौंग डाल के, अदरक घिस के, उसमें हल्का सा शहद या फिर मिश्री डाल के आप उसको ले सकते हो डिकॉक्शन के फॉर्म में, वो काफ़ी रिलीफ देता है। और अगर इन सब को करने के बाद भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।